फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली विश्व प्रसिद्ध रामनगरी सीट पर सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह से आगे चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस राम नाम के बल पर भाजपा सत्ता के शिखर तक पहुंची, उसी रामनगरी की सीट उसके हाथ से क्यों फिसल रही है। यह समझने के लिए हमें फैजाबाद लोकसभा सीट के वह समीकरण समझने होंगे जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। प्रत्याशी की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में सिटिंग सांसद लल्लू सिंह को जीत का परचम फहराने के मकसद से टिकट दिया। हालांकि लल्लू सिंह की छवि ने चुनाव में उनका पीछा नहीं छोड़ा। लोग पूछते हैं कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने इलाके के लिए क्या किया। किसी काम के लिए एप्लीकेशन देने जाओ तो रूखा व्यवहार झेलना पड़ता था। ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा से हैं, जहां ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी संख्या है। उसके बावजूद वह वहीं से विधायक है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह सवर्ण और दलित वोटरों को साथ लेकर चले, उसका फायदा मिला। उसके उलट बीजेपी प्रत्याशी समय रहते मतदाताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाए। पीडीए कर गया काम। अखिलेश यादव ने एमवाई समीकरण से आगे चलकर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को एक साथ लेकर चले। फैजाबाद सीट पर उनका यह फॉर्मूला काम कर गया। मुस्लिम, यादव और पासी जाति के एकतरफा वोट सपा प्रत्याशी की तरफ गए। कांग्रेस का वोट ट्रांसफर। चुनावी समीकरणों पर एक नजर डाली जाए तो पता चलता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से निर्मल खत्री, सपा के आनंद सेन यादव और बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के बीच टक्कर थी। लल्लू सिंह 50,000 वोटों से जीते थे। कांग्रेस के निर्मल खत्री को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने विधायक अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया ताकि उन्हें कांग्रेस के कोर वोट बैंक का फायदा मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ नहीं। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 गोसाईगंज, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अयोध्या विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो अन्य ग्रामीण इलाके वाले विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों पर भाजपा प्रत्याशी की पकड़ कमजोर रही। फैजाबाद में ध्रुवीकरण असर नहीं। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर भले ही अयोध्या मुद्दे को लेकर दंगे होते रहे, पर फैजाबाद हमेशा इससे अछूता रहा। धर्म के नाम ध्रुवीकरण का ज्यादा असर नहीं दिख सका।